नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा जो फर्स्ट लेसन चल रहा था मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसमें उनकी परिभाषाएं हो गई थी। मानव भूगोल की प्रकृति और विचारधाराएं हो गई थी। अब अगला अपना लास्ट पॉइंट आता है इस लेसन का, मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। तो मानव भूगोल के क्षेत्र, मानव भूगोल के ये क्षेत्र हो गए हैं और इधर उपक्षेत्र। अब वैसे तो देखा जाए तो मानव भूगोल के 4-5 से क्षेत्र दे रखे हैं, लेकिन उनमें से 3 के ही उपक्षेत्र हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो आ जाते हैं इसमें, जैसे क्षेत्रों में देखें तो पहला हो गया आपका सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल। तीसरा हो गया राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल यानी सामाजिक हो गया, आर्थिक, राजनीतिक हो गया। चौथा हो गया आवास भूगोल हो गया। पांचवा हो गया अधिवास भूगोल हो गया। अधिवास भूगोल। और छठा हो गया नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल यानी ये 6 प्रकार के जो है ना वो मानव भूगोल के क्षेत्र हैं। अब इन 6 प्रकार के क्षेत्रों में से अपन को 3 के उप क्षेत्र है ना वो दे रखे हैं, यानी कि 3 भागों के अपन उप क्षेत्र है ना वो देखेंगे। जिसमें सबसे पहले आ जाएगा सामाजिक भूगोल का उप क्षेत्र, जिसमें आ जाता है व्यवहारवादी। व्यवहारवादी भूगोल। फिर आ गया अवकाश का भूगोल। अवकाश का भूगोल हो गया। या फिर एक और दे सकते हैं अपन इसमें चिकित्सा भूगोल, यानी कि ज्यादातर इसमें 2 ही है ना वो पूछे जाते हैं। तो एक हो गया चिकित्सा भूगोल, ये आपके सामाजिक भूगोल के जो है ना वो उप क्षेत्र हो गए। फिर आर्थिक भूगोल के उप क्षेत्र आते हैं, यानी कि जिनसे अपन धन का अर्जन करते हैं, जिससे हमें पैसा प्राप्त हो सकता है। तो इसमें एक हो गया आपका कृषि भूगोल हो गया। कृषि भूगोल हो गया, खनिज भूगोल हो गया, या खनिज की जगह अपन उद्योग भूगोल भी कह सकते हैं। खनिज या उद्योग भूगोल दोनों शामिल किया जा सकता है इसमें। इसके अलावा पर्यटन भूगोल हो गया। पर्यटन भूगोल। इसके अलावा व्यापार या वाणिज्य भूगोल हो गया। व्यापार भूगोल, ठीक है। इस प्रकार से इनमें भी 2 ही है ना वो पूछे जाते हैं, चाहे आपका सामाजिक भूगोल हो इनमें से और आर्थिक भूगोल हो, इनमें से 2 का ही जो है ना वर्णन पूछा जा सकता है। और इसमें ये पूछा जाता है कि सामाजिक भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए, या आर्थिक भूगोल के किन्हीं 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। यह पूछ लिया जाता है कि मानव भूगोल के किन्हीं 2 क्षेत्रों के, कभी मानव भूगोल के उप क्षेत्र कभी नहीं पूछेगा, वो केवल इन क्षेत्रों के उप क्षेत्र पूछेगा। जैसे सामाजिक, सीधा मानव भूगोल के ऐसे उप क्षेत्र नहीं पूछा जाएगा, सीधा पहले मानव भूगोल के जो है ना वो क्षेत्र पूछेगा, और फिर इन क्षेत्र के जो क्षेत्र दे रखे हैं ये आपके, इन क्षेत्रों के उप क्षेत्र पूछेगा। इन 3 से तो कोई उप क्षेत्र है नहीं इसका, तो ये जो ऊपर वाले 3 है ना, इन तीनों का सीधा उप क्षेत्र है ना वो पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें राजनीतिक भूगोल एक हो गया है। आप इसमें ओपन ये देख सकते हैं कि ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, आर्थिक और राजनीतिक भूगोल ही है ना वो होते हैं। जिनमें 2 के अलावा तीसरा राजनीतिक का हो गया, या अपन ये कह सकते हैं इसमें एक तो निर्वाचन भूगोल हो गया। निर्वाचन भूगोल राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र है। और एक हो गया इसका सैन्य भूगोल। सैन्य भूगोल, इस प्रकार से निर्वाचन भूगोल कह सकते हैं, सैन्य भूगोल कह सकते हैं। ये राजनीतिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र हैं। तो इनमें से एक पर्सन जो है ना, आज तक की अगर परीक्षाओं में देखा गया है तो रेंडमली एक के बाद एक दूसरा, जैसे कभी ये पूछ लिया गया, अगले वर्ष ये पूछ लिया गया, उससे अगले वर्ष ये पूछ लिया गया, या वापस भी जो है ना ये रिपीट हो सकता है। तो इस प्रकार से आपका मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र का जो लेसन था, अपन ने 3-4 वीडियोज के माध्यम से जो है ना इसे छोटा छोटा पूरा किया है, ताकि अगर देखा जाए तो इस वीडियो का मेन उद्देश्य जो रहा है, अपन जो ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आए हैं वो विद्यार्थी, ऑफलाइन विद्यार्थियों के माध्यम से उनके रिवीजन के लिए विशेषकर कह सकते हैं। तो ये रिवीजन जो है ना वो करवाया जा रहा है। तो छोटे छोटे
टुकड़ों में जो है ना वीडियोज में रिवीजन करवाया जा रहा है, ताकि विद्यार्थी अपने समय की बचत करते हुए दोबारा इसका रिवीजन कर सकता है। इस प्रकार से आपका एक चैनल मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस चैनल के माध्यम से एक लेसन पूरा होता है।